चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनावी मैदान में है, नवादा से सांसद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं गिरिराज सिंह, हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। बेगूसराय से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और यूपी की बेहद अहम खबर, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय गिरिराज सिंह जाने जाते हैं और गिरिराज सिंह को जो चुनाव लड़ाया जाएगा वो बेगूसराय से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल उनकी किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी, अब वो नाराजगी उनकी कम हुई है और नाराजगी दूर करने की एवज में ही बेगूसराय से चुनावी मैदान में गिरिराज सिंह उतारे गए हैं। नवादा से सांसद हैं गिरिराज सिंह और गिरिराज सिंह की नाराजगी अब दूर हो गई है। दरअसल बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। गिरिराज सिंह हमेशा विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, गिरिराज सिंह तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं। दरअसल नवादा से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वो माने जाते हैं। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरफ से कि अब वो जो चुनाव लड़ेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी सीधे फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अतुल जी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि गिरिराज सिंह अब जो चुनाव लड़ेंगे वो बेगूसराय से लड़ेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि गिरिराज सिंह हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के बहुत करीबी हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और नवादा से सांसद हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि वो बेगूसराय के बढ़िया एक गांव पड़ता है वहां के रहने वाले हैं। और गिरिराज सिंह इस बात से नाराज ज्यादा है क्योंकि बिहार से जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनमें से किसी की सीट परिवर्तित नहीं की गई, तो फिर उनकी सीट परिवर्तित क्यों की गई? गौरतलब है कि 2014 में गिरिराज सिंह बिहार के नवादा से सांसद बने थे। नवादा में इन 5 वर्षों में उन्होंने बहुत काम कराया है। एमएसएमई मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आप उनके पास बैठेंगे तो हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व पर वो बात करने के बजाय वो खादी पर बात करते हैं, वो एमिनो एसिड पर बात करते हैं, वो गाय और माई पर बात करते हैं, वो विकास की चर्चा करते हैं और हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हिंदू क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है वो जो हो रहा है, लेकिन हम विकास पे बात करेंगे क्योंकि हमने जो है एक रोल मॉडल तैयार किया है अपने नवादा में और नवादा से ही वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी थे। और मैं बता दूं कि 2014 में जब वो बेगूसराय से टिकट मांग रहे थे तब पार्टी ने उन्हें नवादा भेजा, नवादा सीट उन्होंने जीती, अच्छे खासे बड़े मार्जिन से जीती, नवादा में बहुत काम कराया और अब फिर उन्हें जब बिना बताए सीट उनकी जो है वो बदल दी गई, तो उसके बाद इनके भीतर नाराजगी आई कि भाई आप अगर सीट बदल रहे हैं तो मुझको कॉन्फिडेंस में लेकर सीट बदलिए ना मेरी। एक बार आप मुझे बता देते कि भाई देखिए मैं सीट बदल रहे हैं हम आपकी, ये कह रहे हैं कि मैं पूरे बिहार में कहीं से भी लड़ूंगा तो चुनाव जीतूंगा, जिसके भी सामने लड़ूंगा चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने इतने वर्ष काम किया है। आज इनकी उम्र 67 ईयर 67 साल की है, कह रहे हैं 45 साल का मेरा राजनीतिक करियर है और इन 45 साल में मैंने वो जमीन तैयार की है कि मैं जहां से भी चुनाव लड़ूंगा वहां से चुनाव जीतूंगा। लेकिन इनका गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर था गिरिराज सिंह जी का कि नवादा से बेगूसराय भेजे जाने के पहले उनको बुलाकर उनसे राय मशविरा किया जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं किया गया इस बात पे गिरिराज सिंह नाराज थे। वो कन्हैया कुमार या वो जो आरजेडी का जो उम्मीदवार है, मुसलमान उम्मीदवार है, उसके सामने चुनाव लड़ने से घबरा नहीं रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि गिरिराज सिंह के सामने
उन दोनों उम्मीदवारों का कहीं कोई कद नहीं है। जी। गिरिराज सिंह एक बहुत बड़े भारतीय राष्ट्रीय नेता के तौर पे जो है वो स्थापित हैं और उनकी फैन फॉलोइंग है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह की गुस्सा इस बात पे थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने गिरिराज सिंह को अंधेरे में रखा, ऐसा गिरिराज सिंह को लगता है। और भूपेंद्र यादव के कहने पर, भूपेंद्र यादव के द्वारा मिसकम्युनिकेशन किए जाने पर अमित शाह ने गिरिराज सिंह का जो है वो टिकट बदला। भूपेंद्र यादव ने अमित शाह को ये कहा कि बेगूसराय से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं गिरिराज बाबू, इसीलिए आप उन्हें गिरिराज सिंह जी को बेगूसराय भेज दीजिए, जबकि ऐसा गलत था। गिरिराज जी नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसी बात को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन गिरिराज जी एक बड़े नेता हैं, एक समझदार नेता हैं और आज उन्होंने सुबह अमित भाई शाह से मुलाकात की और अमित भाई शाह ने बाकायदा आदर सम्मान के साथ उन्हें बैठाया और उनको मनाया और कहा कि आप बड़े नेता हैं पार्टी के और आप पार्टी की विचारधारा को लोगों में लेके जाते हैं। योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह हिंदुत्व के दो पोस्टर बॉय हैं और इसीलिए गिरिराज सिंह को फिर मनाया गया। और गिरिराज सिंह ने यही कहा कि मैं चुनाव लड़ने से डरता नहीं हूं, मैं जहां से लड़ूंगा वहां से जीतूंगा, लेकिन मेरा मान सम्मान और ये मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अतुल जी, जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी की जो चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें कई नाम ऐसे डिसाइड कर लिए जाते हैं कि उनकी मन के मुताबिक और कई नेताओं की नाराजगी दूर नहीं होती है। बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह जी की जो नाराजगी वो दूर हो गई है, दिग्गज नेता है। पार्टियों में होती है, देखिए सुनिए, जब आप घर में 4 भाई बहन होते हैं तो चारों भाई बहन अपने पिता और माता के अलग अलग फैसलों से संतुष्ट नहीं होते। फिर भारतीय जनता पार्टी तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नाराजगी तो यहाँ पर ठीक है होता है। अब देखिए, इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में बहुमत की बात की गई है, सर्वमत की बात नहीं की गई है, क्योंकि ये पता है कि कुदरत में, प्रकृति में, सिस्टम में हर आदमी आपसे सहमत हो जाए ये संभव नहीं है। आपके घर में पापा कोई फैसला करते हैं तो मम्मी सहमत नहीं होती, मम्मी फैसला करती है तो बहन सहमत नहीं होती, बहन सहमत हो गई तो भाई सहमत नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बहुमत का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में है, सर्वमत का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी लोगों की बात है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह एक बड़े नेता है और चुनाव जीतने की पूरी उनकी जो है उम्मीद है। जी अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स आपने हमारे दर्शकों के बीच जो साझा की है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।